में आपका ही काम बन रहा है। चलने में शरीर शुद्ध हो रहा और साथ साथ में जिस काम के लिए चल रहे हो वो काम तुम्हारा भी कर रहा और आगे आने वाले लोगों का भी काम करेगा। ये परमार्थ इसी कहते हैं। तो परमार्थी तो सेवा कोई करा नहीं, कोई नहीं हिंदुस्तान में, कहीं चले जाओ ये सेवा कहीं नहीं। इस तरह का सुबह उठना, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन करना, दिन में परमार्थी सेवा करना और शाम को फिर भजन करना और सुबह सत्संग सुनना, ये तीनों काम इस भूमि पर हो रहे हैं जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहे। ये तीनों काम कहीं नहीं हो रहे और बगैर इन 3 काम के कोई काम करा नहीं सकता। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, ये 3 ही आधार है और 3 आधार में से कहीं कुछ नहीं कराया जा रहा। जब नहीं कुछ किया तो बीमारियां आ गई, परेशानियां आ गई, तरह तरह के झगड़े झंझट खड़े हो गए। जब 1980 में जब बाबा जी ने कहा कि एक दिन तुम्हारा घर जेल बन जाएगा तो लोग हंसते थे, बाबा पागल हो गए, ये क्या कह रहे। एक दिन तुम्हारा घर जेल बन जाएगा और तुम उसी जेल में बंद हो जाओगे, तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतना डर भय पैदा कर दिया जाएगा और ये सड़कें सब सुनसान हो जाएंगी, तुम्हारे वाहन एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। सब तो हो रहा जो उन्होंने कहा, क्या नहीं हो रहा। अरे संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड का। संतों के वचनों में हेरा फेरी नहीं हो सकती, जो कह देंगे वो पत्थर की लकीर है, वो कभी पिट मिट नहीं सकती। और सब वही हो रहा। कहा था बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक ही दवा 100 में न मिलेगी, तब लोग हंसते थे। कहा था अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी, ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये सब आपको बताया गया, सारे हिंदुस्तान को बाबा जी ने बताया। कोई भी हिंदू मुसलमान किसी जाति कौम का छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ स्त्री पुरुष ये नहीं कह सकता कि बाबा जी ने हमको सचेत नहीं किया, आगे आने वाली परेशानियों से हमको वाकिफ नहीं किया। और एक दिन नहीं 60 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई प्रांत जिला तहसील ब्लॉक शहर कस्बा गली गांव कुछ छोड़ा नहीं, जहां पर आने वाली समय की जानकारी और उस जानकारी का लाभ जगाए नाम के द्वारा ये सब बताया गया। लेकिन लोग तो महात्माओं की हंसी उड़ाते। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए हम सब कलयुग के जीवों के लिए पूरा जजमेंट तैयार करते। क्या कहा उन्होंने, रामचरितमानस पढ़िए आप, उत्तरकांड सारे प्रश्नों का उत्तर और सबके प्रश्नों का उत्तर और सबकी समस्याओं का समाधान है उसमें। ये संत वाणी है, कितने पहले 550 वर्ष पहले लिखी, आज सब सत्य हो रही, सब तुम्हारे सामने। सूरदास जी कितने पहले आए, आज उनकी वाणी सत्य हो रही है। लेकिन बाबा जी ने कहा था, ऐ भविष्य वक्ताओं, तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, ये परिवर्तन का समय है। जो परिवर्तन करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा, तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। किसी की भविष्यवाणी अभी सिद्ध नहीं हुई। महात्मा सूरदास जी ने कहा था, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। देखिए सब सामने तुम्हारे। जब ये सब गंदगी सफाई हो जाएगी तब कहते हैं सहज सुमरसलक सतयुग लागे, तब सतयुग आएगा। ऐसी गंदगी में नहीं, तुम नहीं गंदगी में बैठोगे, या गंदगी होती तुम बैठते तो सतयुग कैसे बैठ जाएगा। कहा सब गंदगी पाक साहब जिसने सतयुग लाने का संकल्प लिया, बीड़ा उठाया, प्रतिज्ञा की, वो सारी गंदगी कहा था तुम चुपचाप भजन करते रहो, ये गंदगी मैं उन्हीं से उठवा दूंगा जिन्होंने गंदगी की है, तुम इस पचड़े में मत पड़ना। लेकिन यहाँ लोग मानते नहीं। वो प्रधानी हमें दिला दीजिए और हमें MP मेले बना दीजिए और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, ये गंदगी उठा पाओगे? ये गंदगी का कारण तुम ही बन जाओगे और ये तुम्ही पर गंदगी का सारा यानी दोष तुम्ही पर लग जाएगा। इसलिए मैंने कहा भाई गंदगी मत कूदो, गंदगी मत कूदो। अगर प्रधान बनना चाहते हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, सांसद विधायक बनना चाहते हो तो दूरदर्शी खड़ी है सामने। समय आने पर बहुत सभी काम होंगे
अभी तो कोई काम हुआ नहीं, ये सारे काम पड़े हैं, इन कामों की पूर्ति कौन करेगा? और पिछले लोगों की आवाज जो उठाई उसे पूरा कौन करेगा? दूरदर्शी। ये दूरदर्शी एक निशाना है, दूरदर्शी एक तीर है जिससे हजारों निशाने होंगे। अभी आप समझते कहाँ हो? अभी तो लोग सब नकल करने पड़े कि बाबा जी की नकल कर लो शायद हमारा काम हो जाए। अरे नकल तो जब करो तो बाबा जी के शब्दों के बताने के अनुसार तुम्हारी अकल हो। अकल नहीं, नकल करोगे तो ये शकल बिगड़ जाएगी। बात में मत कहना हम सजा के भागीदार क्यों बने। मैंने सबको मना किया, इस गंदगी में मत कूदो। अगर सेवा करने का भाव है तो आगे दूरदर्शी खड़ी है, कितनी सेवा करोगे? समाज की, देश की, मुल्क की, दुनिया की, धर्म की, कर्म की, न्याय की, ये कितनी सेवाएं आप करोगे? आगे सब बचता है। सारी व्यवस्था बनी पड़ी, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम तब तक बने रहो। तो कहा था, एक ने पूछा कि बाबा जी आपका सतयुग आएगा? कहा हाँ सतयुग तो आएगा, लेकिन सतयुग देखने के लिए तुम बने रहोगे। तुम बने रहो, वो काम करो, यही प्रतिज्ञा हट करो कि बाजा की बाबा जी का सतयुग देखूंगा, तो आप शाकाहारी बन जाएंगे, आप देख लेंगे। लेकिन शाकाहारी नहीं बनोगे तो भी नहीं देख पा। शाकाहारी बनने का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। अभी तो मोटा मोटा आपको सिखाया जा रहा कि मुर्दा मीट मत खाओ, मुर्दा मांस मत खाओ, बुद्धि नशा नशा, शराब का प्रयोग मत करो, लेकिन ये पूरा नहीं क्षेत्र है। तुम जो सोच रहे हो गलत, ये भी शाकाहार में, ये भी मांसाहार में आएगा। अभी तो मुर्दा मांस बंद करना छुड़ाया जा रहा, फिर जिंदा मांस भी छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर जिंदा ही तो है और शरीर भी मांस का, इसी मांस में तुम अभी फंसे हो। ये बंद कर सकते हो जो तुम्हारे लिए बड़ा कठिन है, लेकिन शाकाहारी बनना इतना आसान नहीं है। अभी तो मोटा मोटा आपको बताया गया कि मुर्दा मांस छोड़ दो, लेकिन जब जिंदे मांस से भी तुम्हारी विरक्ति हो जाएगी, नहीं नहीं शरीर भी तो मुर्दे का यानी मांस का है, इस शरीर से हम संबंध नहीं रखेंगे, रखेंगे तो सेवा भाव रखेंगे, लेकिन फंसने वाला काम का संबंध नहीं रखेंगे, तब तो आप शाकाहारी हो पाओगे। इतना आसान नहीं है। झूठ बोलना, धोखा देना, कपट करना क्या शाकाहार में आता? बहू बेटी छेड़ना ये शाकाहार में आता? ये तो सब अभी हो रहा। अभी तो मोटा मोटा आपको बताया गया है कि मुर्दा मान छोड़ दो, फिर आपको सिखाया जाए अरे जिंदे मान से भी संबंध कम रखो, ये भी बिगाड़ने वाला, ये भी सख्त नष्ट करने वाला है। तो अभी आपने समझा कहाँ? चलो चलो जल्दी चलो, हो जाओ दौड़ के, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठा करो ताकि तुम्हारे मन पर सत्संग वचनों का असर पड़े। मन धीरे धीरे उधर से हट के इधर लगे। जब वचनों को सुनोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा। जिसने उनको लगाया वो सत्संग वचनों को चौकसी से सुनकर एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ जब सुना तब उसको अपनी कमी समझ में आई कि हमारी बड़ी कमी है, बड़े गुनाह हैं, बहुत पाप है, बहुत अपराध है। तब समझ में आया। ऐसे तो किसी समझ में आता नहीं, जो कर रहा वो कर रहा, उसी को सब कुछ मान रहा, जबकि ऐसा नहीं है। जब वचनों को सावधानी के साथ सुनोगे तो वचन तुम्हारी सब खोट कमी को निकाल देंगे और सही सच्चे रास्ते पे लाके खड़ा कर देंगे। संत महापुरुषों ने इसीलिए इसको मोड़ने के लिए सत्संग जारी किया। पहले युगों में सत्संग नहीं था, न सतयुग न त्रेता न द्वापर, केवल कथा वार्ता सुनाई जाती थी शुभ कर्मों की, कि जब शुभ अच्छे कर्म करते रहोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, खान पान शुद्ध होगा और आपका कर्म भी शुद्ध होगा। तब तुम आत्माओं को और संतों को समझने लगोगे। अपने मन की कमी को भी समझोगे और कमी को दूर कौन करेगा, उस संत महापुरुषों को भी समझ लोगे। बिना सत्संग के तो कोई जानकारी नहीं होती। लोगों सब जग जा रहा बाहर, एकदम सब मतलब यानी भागे चले जा रहे हैं, किसी को भी खबर नहीं हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा जाना किधर की तरफ है।
उधर जाने में कोई लाभ है कि नहीं है, कि हानि है, लाभ हानि का भी पता नहीं। जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचन हम आप नहीं सुनोगे, तब तक इस मन को परमार्थ में कैसे लगाओगे? जब तन और मन परमार्थ में लग जाएगा तो साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा तो तुम्हारे पास बच भी जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु आशिक जनों, बड़ा सौभाग्य होता है तब ये घड़ी मिलती है महापुरुषों के दर्शन दीदार की, उनके परमार्थी वचन सुनने की। ये जीव का बड़ा भाग होता तब जब आपने करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी एकत्र हो गई, जब उनका उदय होने का वक्त आया, तब ये घड़ी मिलती है। निश्चय हमारा कोई शुभ कर्म का फल जगह है जो आज हमको सत्संग में आने का मौका मिला। आप नहीं आए हो, आपके पुण्य कर्म तुमको घसीट के ले आए। जो तुम सेवा करते हो, सेवा देते हो, इससे जो फल मिलता है वो सत्संग में ही होता है। जब सत्संग में आ जाओगे तब तुम्हें जानकारी हो जाएगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना क्या नहीं खाना है, किसको छूना किसको नहीं छूना, किसको देखना किसको नहीं देखना, किसकी कमाई का खाना, ये सब भजन पर बहुत असर पड़ता है इसका। कभी तो कहा बहुत बच के रहो, जरूरत भर संसारियों से मतलब रखो, अनावश्यक उनसे मेल मिलाप मत करो, नहीं तुम्हारा उनको तो सुख मिलता है। तुम 5 नामों का जाप करते हो तो उनको तो आराम मिलेगी, इसीलिए तुमसे मोहब्बत प्यार करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा। तुम समझते हो अरे हमको तो बड़ा सुख मिल गया, बहुत सम्मान लोग करते हैं, तुमको नहीं करते, वो तुम्हारे 5 नाम की कमाई लूटते हैं और तुम इस बात को समझ नहीं पाते हो। इसलिए संसार में रहो, लेकिन संसारियों के बीच रहो, लेकिन ज़्यादा लगाव मत रखो, बस मतलब भरे ठीक है। बाकी तो अपना लगाओ इधर अध्यात्म में लगाओ, अध्यात्म के जानकार जो संत महापुरुष मिल गए उनसे करो आप। इसलिए समझा के कहा भाई तुम्हें करना क्या है, क्या करना है, जरा वचन सुन लीजिए तो आप, तो आपको विश्वास हो जाएगा और ये पता चल जाए कि हमें करना क्या और कैसे करना चाहिए। तो संत मत के प्रेमियों के लिए क्या संदेश दिया है कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात,